हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल मर्ज के बारे में। मेल मर्ज का यूज़ कैसे करते हैं एमएस वर्ड में। एक्चुअली आपके सिलेबस में अलग से मेल मर्ज मेंशन नहीं है, बट अगर थ्योरी में मेल मर्ज के बारे में पूछा जाए तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है मेल मर्ज और क्या यूज़ होता है इसका, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। मेल मर्ज is basically used when a user wants to send the same letter or document to different person with different addresses। मेल मर्ज का यूज़ हम इसलिए करते हैं जब एक पर्सन जो है एक सेम लेटर को अलग अलग पर्सनस को भेजना चाहता है जिनके अलग अलग एड्रेस हो। फॉर एग्जांपल, आपकी बर्थडे पार्टी है तो आप अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन कार्ड अपनी अलग अलग फ्रेंड्स को भेजना चाहते हो। तो इनविटेशन तो सेम है ना, बर्थडे पार्टी के लिए जो इनविटेशन होगा वो सबके लिए कॉमन होगा, मतलब लेटर कॉमन होगा, लेकिन जिन फ्रेंड्स को आपने भेजना है उनके नेम और उनकी एड्रेस लिस्ट अलग अलग होगी। तो क्या हो गया, एक कॉमन लेटर है और उसको हमने अलग अलग पर्सनस को सेंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी कॉमन लेटर है, कॉलेज में कोई फंक्शन का लेटर है जो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजना है, आपने ज्वाइनिंग का लेटर भेजना है कि मतलब अगर एक पोस्ट के लिए एक कॉलेज में अलग अलग पर्सनस की ज्वाइनिंग हुई है तो लेटर सबके लिए कॉमन होगा, लेकिन उनके नाम, उनके डेजिग्नेशन जो हैं और जो उनके एड्रेस हैं वो अलग अलग होंगे। तो एक सेम कॉमन लेटर को अलग अलग पर्सनस को भेजने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं एमएस वर्ड में। जिसके स्टेप्स क्या होते हैं, देखो 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली मेल मर्ज के अंदर। आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है, मेन डॉक्यूमेंट रेडी करना होता है। मेन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, बॉडी पार्ट जो आपको टेक्स्ट मेंशन करना है, मतलब जो आपको लेटर भेजना है जो कि कॉमन है सभी के लिए। दूसरा आपको क्या करना है, गेट डाटा सोर्स। डाटा सोर्स में आपको क्या करना है, जो पर्सन जिनको आपने वो लेटर भेजना है उनके नाम और उनकी एड्रेस लिस्ट जो है वो टाइप करनी है, डाटा सोर्स रेडी करना है। उसके बाद तीसरा स्टेप्स क्या है, प्लेसिंग द वेरियस फील्ड्स इन द मेन डॉक्यूमेंट। जो आपके मेन डॉक्यूमेंट है उसमें आपने जिस जिस फील्ड में जहाँ जहाँ वो डाटा मेंशन करना है वो आप प्लेस करोगे। और चौथा क्या है, उसको एड्रेस लिस्ट को मर्ज करोगे उस डाटा सोर्स के साथ। तो अब इसको करना किस तरीके से इम्प्लीमेंट वो मैं आपको एमएस वर्ड में दिखाती हूँ। एमएस वर्ड की फ़ाइल ओपन की मैंने, उसमें एक लेटर ऑलरेडी मैंने टाइप कर रखा है जो कि एक बर्थडे पार्टी का इनविटेशन लेटर है, जिसमें मेंशन किया हुआ मैंने दैट यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड ऑन माय बर्थडे पार्टी ऑन डेटेड 20th जनवरी 2022 एट 6 PM एट आवर रेजिडेंस। तो ये लेटर है जो मैंने अपनी 3 या 4 फ्रेंड्स को भेजना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं जाऊँगी मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में जाके स्टार्ट मेल मर्ज वाले ग्रुप में स्टार्ट मेल मर्ज की बटन पे क्लिक करूँगी मैं। उसके बाद मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करूँगी तो एक यहाँ पे मेरे पास बार खुल जाएगी। यहाँ से हम फॉलो करेंगे इसके स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप क्या है, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन। कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको आपने मर्ज करना है, क्या वो लेटर है, क्या वो ईमेल मैसेज है, क्या वो कोई एनवेलप है, लेबल्स है या डायरेक्टरी है। मुझे एक लेटर को मर्ज करना है तो मैं यहाँ लेटर पे ही क्लिक रहने दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। नेक्स्ट है, हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर। आप अपने लेटर को किस तरह से सेटअप करना चाहते हैं, करंट डॉक्यूमेंट पे या कोई टैम्पलेट का यूज़ करना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके पास ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें यूज़ करना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं करंट डॉक्यूमेंट, जो मेरा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, जो मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है, उसी पे क्लिक रहने दूंगी। अगर मैंने यहाँ से कोई टैम्पलेट चूज़ करने हैं तो मैं टैम्पलेट चूज़ कर सकती हूँ, या कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट मेरे पास बना हुआ है तो वो मैं चूज़ कर सकती हूँ। देखो टैम्पलेट क्या होते हैं, एक बार टैम्पलेट के बारे में भी आपको बता देते हैं। जो बने बनाए डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जैसे मैं मेलिंग पे गई, स्टार्ट मेलमर में सेट मेलमर विजार्ड पे, यहाँ से नेक्स्ट पे किया स्टार्ट फ्रॉम ए टैम्पलेट, सेलेक्ट टैम्पलेट। अब मुझे यहाँ से लेटर का टैम्पलेट लेना है। मान लो मुझे यहाँ से रिज्यूम का कोई टैम्पलेट लेना है, तो जो रिज्यूम बने हुए होंगे यहाँ पे देखो मेरे पास टैम्पलेट आ गए। मतलब वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे आप ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग जो डाटा है वो फिल कर सकते हो। तो ये टैम्पलेट्स होते हैं, बट मुझे इस डॉक्यूमेंट के लिए टैम्पलेट्स नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट मेरे पास मैंने टाइप किया हुआ है उसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक करूंगी। अब नेक्स्ट है सेलेक्ट रेसिपेंट्स। रेसिपेंट्स क्या होते हैं, वो पर्सन जिनको आपने ये लेटर भेजना है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लिस्ट आउटलुक कॉन्टेक्स्ट में पड़ी है तो वहाँ से उठा सकते
सकते हो, या एग्जिस्टिंग लिस्ट जो बनी हुई है आपके कंप्यूटर में सेव पड़ी है वो उठा सकते हो। अदरवाइज आपने एक न्यू लिस्ट टाइप करनी है तो आप करोगे टाइप ए न्यू लिस्ट। मुझे अभी एक लिस्ट टाइप करनी है तो मैं उसके लिए करूँगी टाइप ए न्यू लिस्ट, और उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगी। क्रिएट पे जाने के बाद इस तरह से न्यू एड्रेस लिस्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, जिन पर्सन को मैंने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने का लेटर भेजना है उनके नाम, उनकी डिटेल, उनके एड्रेस टाइप करने हैं। तो इसके लिए देखो यहाँ बहुत सारे कॉलम है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री नेम। मुझे ये सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, मुझे इनमें से कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कस्टमाइज कॉलम्स। कस्टमाइज कॉलम्स में जाके मुझे जो जो कॉलम्स चाहिए वो मैं इसमें रहने दूंगी, और जो कॉलम्स नहीं चाहिए वो इसमें से मैं डिलीट कर सकती हूँ। जैसे मैं टाइटल रहने देती हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहने देती हूँ, कंपनी नेम नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर दूंगी। एड्रेस लाइन 1 रहने दूंगी, एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दूंगी। सिटी स्टेट रहने दूंगी, मुझे जिप कोड नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दूंगी। कंट्री की भी ज़रूरत नहीं है, उसको भी डिलीट कर दूंगी। होम फ़ोन नंबर रहने दूंगी, वर्क फ़ोन नंबर को डिलीट कर दूंगी। ईमेल एड्रेस भी इस लेटर में मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। तो मुझे ये वाले कॉलम्स ही चाहिए यहाँ पे, तो ये कॉलम्स मैं रहने दूंगी और इसको मैं ओके कर दूंगी। तो अब इसमें उतने ही कॉलम्स आ जाएंगे जो मैंने इसको कस्टमाइज़ करने के बाद चूज़ किए हैं। अब मैं यहाँ से डाटा एंटर करना शुरू करूँगी। जैसे टाइटल में मैंने अपनी जिन जिन फ्रेंड्स को अपनी बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करना है, मैं उनके नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मैं उनका एड्रेस यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी। इस तरह से मैं इंडिविजुअल जिन जिन पर्सन्स को मैं लेटर भेजना चाहती हूँ उनके मैं एड्रेस जो है यहाँ पे टाइप कर लूँगी। नेक्स्ट एंट्री, ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई। मुझे यहाँ तक मैंने डाटा एंटर किया था, नेक्स्ट एंट्री मुझे डालनी है। तो नेक्स्ट एंट्री में मैं नेक्स्ट स्टूडेंट का नाम, जिसको मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, उसका नाम डाल दूँगी, उसका एड्रेस डाल दूँगी, उसकी सिटी डाल दूँगी। सभी अगर सिरसा से बिलोंग नहीं करते, कोई दूसरी सिटी से बिलोंग करते हैं तो सिटी में आप चेंज कर सकते हो। इस तरह से मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया और उसके बाद मैंने नेक्स्ट एंट्री डालनी है। तो 3 एंट्रीज हम डाल लेते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे डाटा एंटर किया। तो इस तरह से मल्टीपल जितने स्टूडेंट्स को आप इनवाइट करना चाहते हो, आप उन सारे स्टूडेंट्स का डाटा जो है इस लिस्ट में एंटर करके एक डाटाबेस जो है मेंटेन करके रख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 डाटा एंटर कर लिए, उसके बाद मैं क्या कर दूँगी, ओके। अब ये मेरी लिस्ट तैयार हो गई। अब इस लिस्ट को मैं सेव करना चाहती हूँ तो मैं डेस्कटॉप पे जाके इसको, मान लो मैंने मेल मर्ज लिस्ट के नाम से सेव कर लिया। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगली बार भी इन्हीं पर्सन्स को अगर मुझे यही लेटर भेजना होगा तो मुझे बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा। एक बार लिस्ट सेव है तब मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट करके इसी लिस्ट को उठा के ये जो पर्सन्स है उनको ये डाटा जो है वो सेंड कर सकती हूँ। तो ये लिस्ट मैंने यहाँ से तैयार कर ली। ये 3 पर्सन्स का नेम, मैंने इनकी डिटेल्स एंटर कर दी, उसके बाद मैंने ओके कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, ऑलरेडी लेटर मैंने लिखा ही हुआ है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो जो फील्ड्स मैंने एंटर करने हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, मेलिंग वाला टैब ऑलरेडी मेरा ओपन है। अब मैं राइट एंड इंसर्ट फील्ड में इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाऊँगी और कर्सर को वहाँ पे रखूँगी जहाँ से मुझे डाटा एंटर करना है। जैसे मुझे सबसे ऊपर टाइटल एंटर करना है, इंसर्ट टाइटल के बाद मुझे थोड़ा सा स्पेस देके यहाँ फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है, फिर स्पेस देना है, फिर मुझे लास्ट नेम इंसर्ट करना है, फिर एंटर प्रेस करना है। क्योंकि एंटर प्रेस करके नेक्स्ट में मैं क्या देना चाहती हूँ, एड्रेस। यहाँ पे मैं एड्रेस एंटर कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करूँगी, यहाँ पे मैं क्या देना चाहती हूँ, सिटी इंसर्ट कर दूँगी। फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगी, सिटी के बाद मुझे यहाँ पे क्या देना है, स्टेट इंसर्ट कर दूँगी। फिर यहाँ पे मुझे क्या देना है, फ़ोन नंबर, तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दूँगी। और यहाँ से मैं बैक स्पेस से ये जो टेक्स्ट है इसको ऊपर ले आऊँगी। और अगर यहाँ भी मुझे
गैप ज़्यादा लग रहा है लाइन में, तो यहाँ से मैं लाइन स्पेसिंग जो है कम कर दूंगी, और कम करना चाहती हूँ तो मैं रिमूव भी कर सकती हूँ लाइन स्पेसिंग को। तो यहाँ से मैंने क्या कर लिया, फील्ड्स को जो है मर्ज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगी मैं, अब मैंने करना प्रीव्यू योर लेटर। अब देखो मैंने लेटर का प्रीव्यू किया, ये क्या आ गया, फर्स्ट पर्सन जिसका मैंने नेम डाला था, एड्रेस डाला था, सिटी, स्टेट, फ़ोन नंबर डाला था। अब मुझे सेकेंड पर्सन का देखना है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये रेसिपेंट 2, अब ये रेसिपेंट 2 के लिए आ गया, ये रेसिपेंट 3, ये रेसिपेंट 3 के लिए आ गया। मतलब ये 3 पर्सन के लिए एक इंडिविजुअल लेटर बन गया, जबकि ये जो मैटर है ये तो हमने एक ही बार टाइप किया है, एड्रेस लिस्ट हमने अलग अलग टाइप की है ना। तो ये यहाँ से भी कर सकते हो, आप ऊपर से भी कर सकते हो, फर्स्ट रेसिपेंट के लिए, फिर सेकेंड रेसिपेंट के लिए, फिर थर्ड रेसिपेंट के लिए, या आप यहाँ से भी प्रीव्यू योर लेटर में भी यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद आप इसको करोगे कंप्लीट द मर्ज। कंप्लीट द मर्ज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इनके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, अलग अलग पर्सन्स को अगर आपने प्रिंट आउट भेजने हैं तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या एडिट इंडिविजुअल लेटर्स में भी जाके यहाँ ऑल रिकॉर्ड्स को आप एक ही फाइल में एंटर कर सकते हो। तो ये सारे रिकॉर्ड जो हैं आपके एक ही डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल के या मेल करना चाहो तो मेल भी कर सकते हो। तो इस तरह आप मेल मर्ज का यूज़ करते हुए एक कॉमन लेटर को अलग अलग पर्सन्स को मेल कर सकते हो, जिनकी एड्रेस अलग अलग है, बट जो आपके पास मैटर है, जो लेटर है वो सेम है। तो मेल मर्ज की एडवांटेजेस क्या हैं कि प्रोड्यूसिंग मास मेलिंग इन मच सिंप्लीफाइड स्पेशली कंपेयर टू द पर्सन ऑफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल लेटर। मतलब जब आपको बहुत सारे पर्सन्स को एक कॉमन लेटर भेजना होता है तो मेल मर्ज जो है आपके लिए बेनिफिशियल है। इससे आपका टाइम सेव होता है, आपके एफर्ट सेव होते हैं, और एक सिंगल लेटर को ही आप बार बार दोबारा टाइप किए बगैर ही डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट पे भेज सकते हो, और जिसके लिए आप अपना जो डाटा बेस है उसको भी सेव करके रख सकते हो, ताकि दोबारा से उस लिस्ट को उठा के उन्हीं पर्सन्स को आपने मेल करनी है तो आप कर सकते हो। लेटर्स कैन बी पर्सनलाइज। इसमें क्या होगा, आपका लेटर जो है पर्सनलाइज हो जाएगा। आपको कि ये तो मैं उसमें भी कर सकती हूँ कि अगर मैं किसी को मेल भेजना चाहती हूँ तो मेल में भी सीसी करके मैं एक साथ एक से ज़्यादा पर्सन्स को भेज सकती हूँ, बट उसमें पर्टिकुलर कॉमन लेटर कॉमन पर्सन के लिए तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, यहाँ तो उसकी डिटेल्स भी ऊपर मेंशन हो जाएंगी, जिसमें एक कॉमन लेटर को आप इंडिविजुअल पर्सन की नेम और एड्रेस लिस्ट के साथ मर्ज करके सेंड कर सकते हो। तो इस तरह से मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।